खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए जीजो, चंद हाथ खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब है और उसका 5वां बाब। हम उसकी 23 और 24 आयत 2 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और मैं पाजी साहब से दरख्वास्त करूँगा, पास्टर शहजाद साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि हनूक की कुल उम्र जो थी वो 365 बरस हुई और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और फिर खुदा ने उसे उठा लिया। 365 साल तक वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। आज जो अलमिया है, लोग कहते हैं कि नहीं जी, खुदा दे नाल चलना सब तो औखा काम है, मुश्किल काम है, खुदा के साथ तो हम नहीं चल सकते हैं। हम अगर तौबा भी कर लें तो हम अपनी तौबा पे भी कायम बास टाइम नहीं रहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं जी ये मुश्किल काम है। लेकिन हनूक लिखा है कि 365 बरस तक, अब तो इतनी उम्र ही नहीं है। ज़बूर 90 में ज़बूर कहता है कि इंसान की उम्र की म्याद जो है 70 बरस, अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। लेकिन जो हनूक की उम्र थी वो 365 बरस थी। लेकिन लिखा कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। हनूक की जिंदगी में ऐसा क्या था कि वो खुदा के साथ चलता रहा? मेरे जो 365 साल का मतलब है कि उसने अपनी फैमिली को भी देखना था, उसके बीवी बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, लेकिन तो भी वो इन सब जिम्मेदारियों को लेकर भी खुदा के साथ साथ चलता रहा। फी वक्त की जरूरत है कि हमें खुदा के साथ चलने की जरूरत है। खुदा हमारी जरूरत है, खुदा हमारा जोर है। और हनूक इस बात को समझ चुका था और लिखा कि वो 365 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। आज हम चलते नहीं हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और खुदा के साथ चलता रहा। खुदा से आगे नहीं, खुदा से पीछे नहीं, खुदा के साथ। समटाइम ईमानदार जो खुदा उनको कबूल करता है तो यहाँ पीछे रह जाता, तो यहाँ खुदा हो तो भी आगे निकल जाता है। लेकिन हनूक कामयाब इसलिए रहा कि खुदा के साथ साथ। जरूरत है कि हम वॉक करें, भागे ना। भागते हैं हम, थोड़ा आगे जाके थक जाते हैं। अगर हम चलते हैं तो फिर हम ज्यादा सफर को तय कर लेते हैं। आमीन, क्योंकि फिर साह नहीं फूलता। सो खुदा के साथ चलते रहें, चाहे स्लो चलें लेकिन चलते रहें। जो खुदा के साथ चलते हैं वो बरकत पाते हैं। जहाजी चलने के बजाय उन्हें दौड़ना आती। जब नुमान कोड़ी आया, उसने अलीशा को आगे कहा, वो लिखा कि उसने गुमान किया कि वो आएगा, बाहर नबी आएगा, मेरे हाथ उत लगाएगा, दुआ करेगा तो मैं शिफा पा। उसने जहाजी को कहा कि इसको क्या यर्दन में जाकर 7 गोते मार ले तो ठीक हो जाएगा। और उसी के सिपा सलाम ने उसको एडवाइस किया कि अगर वो तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या तू ना करता? उसने कहा कि हमारे मुल्क में भी तो इतने दरिया हैं, इतनी नहरें हैं, मैं नहीं दूर क्यों आया? उसने कहा अगर कोई वो बड़ा काम कहता तो तू जरूर करता, सो तू ऐसा कर। और लिखा है जब उसने 7वां गोता मारा तो उसका जिस्म जो था वो बच्चे की जिस्म की मानिंद हो गया। आमीन। वो फिर आया, जब शिफा मिल गई फिर अलीशा के पास आया। फिर अलीशा ने कहा कि जा चला जा, और उसने उसको तहफ़ देने चाहे, उसने वो नहीं लिए। लेकिन जहाजी ने कहा कि मेरे उस्ताद ने तो उसको ऐसे ही जाने दिया। वो चला नहीं, उन्हें दौड़ लाती उन्हें पीछे से उसको आवाज आई, ठहरो ठहरो, गाल सुनो। मेरे जो साथ चलते हैं ना, उनको बरकत मिलती है। जो आगे चले जाते हैं ना, वो फिर बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। और लिखा है कि जहाजी ने उन्हें रोका उस टीले पर जाकर। उसने कहा कि दूर मुल्क से कुछ मेहमान आ गए हैं, तो जो कुछ है तेरे पास वो हमें दे दे, मुझे अलीशा ने भेजा है। तो फिर आके चुप करके जी बात जी में ऐसे बैठे हैं जी, बह गए। तो जरूरत है कि हम भागे ना। भागा, एंड क्या हुआ? अलीशा ने कहा कहाँ गया था? उसने कहा तेरा खादिम तो कहीं भी नहीं गया था, इधर ही था। उसने कहा कि जब तू उससे वो चीजें ले रहा था तो मेरा दिल क्या तेरे साथ ना था? और उसने कहा कि नुमान का कोट तुझे और तेरी नस्ल को लगा दे। और लिखा है कि वो बर्फ सा सफेद होकर, कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। इसलिए मेरे जिदो हनूक जो था वो खुदा के साथ साथ चल रहा था। जरूरत है हम स्लो चलें, ना स्पीड मारिए, लेकिन खुदा दे नाल चलिए। खुदावन चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें ताकि हमें बरकत मिले। ज़बूर, पहला ज़बूर निकालिएगा मेरे साथ। ज़बूर 1 देखेंगे जरा, शहजाद पढ़ने में रहनुमाई करेंगे।
इसकी पहले ऐसे पढ़ेंगे हम जी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आमीन। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। वो धन है, उसके जैसा कोई शख्स नहीं है जो शरीर से एडवाइस नहीं लेता। अक्सर हमारे दोस्त, हमारे अजीज जो खुदावन से दूर होते हैं, वो सानू जो मशवरा भी देते हैं वो भी गलत देते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है, लेकिन अगर आप खुदा के लोगों से सलाह लेंगे तो आपके लिए वो बेहतर होगा। आमीन। वो जो आपको एडवाइस करेंगे वो अच्छी बात होगी, उसमें आपकी बेहतरी होगी। और ज़बूर नवीस यहाँ कह रहा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। सो मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा से सलाह लेते हैं, जो खुदा से पूछते हैं, खुदा उनकी रहनुमाई करता है, खुदा उन्हें बताता है, फिर वो बरकत पाते हैं। एक जगह पर साउल से खुदा ने कहा कि तूने अमालिकियों को मार देना है, इनका जो है कोई छोटा बच्चा, शीरख्वार बच्चा भी इनका नहीं छोड़ना, सब कुछ तूने खत्म कर देना है, फना करना है इनको। लेकिन लिखा है कि वो थोड़ी सी भेड़, बकरियां और जो तगड़े बैल गाय थे वो साथ ले आया। और शमूएल ने उससे कहा कि ये क्या है? उसने कहा ये तो खुदावंद के लिए कि हम खुदा के हुजूर इसकी कुर्बानी करेंगे, ये तो मैं खुदा के लिए ले आऊं। जबकि हुक्म था कि कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ फना करना है। कई दफा हम अपने जहन से कुछ करते हैं जो कि खुदा के कलाम के खिलाफ होता है, तो फिर मेरे जो हमारे लिए वो मसला बनता है, वो प्रॉब्लम फिर हमें झेलनी पड़ती है। लेकिन हनूक इसलिए कामयाब रहा कि वो 365 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। अभी हम जहाजी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जहाजी के उस्ताद ने यह गलती नहीं की। एलीशा को जब एलिया ने बुलाया तब भी वो उसके पीछे चला, और जब एलिया उठाया जाने वाला था तब भी वो उसके साथ साथ रहा। उसने कहा कि मुझे खुदा ने कहा कि बैतैल को जा। उसने कहा नहीं, खुदावन के हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा कि खुदा ने मुझे यरूशलेम को भेजा है तो तू यहाँ ठहर। उसने फिर यही कहा। और अंबियाज़ादों ने कहा कि तुझे पता है कि आज तेरा उस्ताद जो है वो तेरे सर से ले लिया जाएगा, तेरे उस्ताद को उठा लिया जाएगा। उसने कहा मुझे पता है, पर तुम चुप रहो, मैं जानता हूं। लेकिन वो बरकत लेने के लिए अपने उस्ताद के साथ साथ चलता रहा। जब तक उसका उस्ताद इस जमीन पर था उसने एलिया का पीछा नहीं छोड़ा, उसने एलिया को फॉलो किया। जब एलिया को पता लग गया कि इन्हें इंज नहीं जाना, जब तक इसे बरकत नहीं लेनी मुझसे, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर लिखा है कि उसने कहा कि मुझे खुदा ने यरदन के पार जाने के लिए कहा। उन्होंने चादर मारी, यरदन जो था उसका पानी 2 हिस्सों में बंट गया। और फिर लिखा है कि वो उसमें दोनों साथ चलकर यरदन पार चले गए। तो फिर एलिया ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि जो बरकत तेरे पास है, जो मसा तेरे पास है, मुझे उसका दुगुना चाहिए, मुझे उसका 2 गुना चाहिए। मैं डबल वैसी बरकत चाहता हूं। क्योंकि वो साथ साथ चला। मेरे जो साथ चले भी और फरमाबरदारी भी करें। फरमाबरदारी जो है वो बरकत को लाती है। शाऊल ने नाफरमानी की, आखिर को क्या हुआ कि खुदा ने उसको उसके मनसब से हटा ही दिया, क्योंकि वो रोज बरोज गलतियां कर रहा था। तो खुदा ने एक वक्त आया कि उसको उसके मनसब से हटा दिया। लेकिन एलीशा ने फरमाबरदारी की, अपने उस्ताद के साथ चलता रहा। जिस तरह हनूक खुदा के साथ चलता रहा, वो एलिया की ताबेदारी में चलता रहा कि खुदा ने मुझे इसका खादिम मुकर्रर किया है। आमीन आमीन। और वो अपने उस्ताद की फरमाबरदारी ताबेदारी में चलता रहा। और फिर लिखा है कि उसने कहा कि अच्छा तू जैसा चाहता है, अगर तू मुझे ऊपर जाता हुआ देखे तो तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और फिर एलिया का जो दुगना था उस पर आ गया। एलिया के पास जो ब्लेसिंग थी डबल एलीशा को मिली। खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ चलें। कई दफा हम चलते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। हमारे पास गाले मार्केट में 2 नौजवान भाई थे। वो जो नौजवान था वो 3-3, 4-4 दिन, 7-7 दिन का रोजा रखता था। वो बहुत फास्ट जा रहा है, लेकिन थक के फिर पीछे रह गया। आज उसका पता नहीं है हमें कि वो कहाँ है। लेकिन हम स्लो चले, लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। आमीन। भावें स्लो चलते रहिए, लेकिन खुदा तो हटिए ना। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलते रहें। मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, इफ्सियों का खत निकालिएगा, पौलुस रसूल के नाम, पौलुस रसूल का खत इफ्सियों के नाम
उसका 5वां बाब और उसकी 15 आयत पासा पढ़ेंगे। 5वां बाब जी, उसकी 15वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। फालूस यहाँ पर ताकीद करता है कि अपनी चाल को भी देखो, अपनी सिमत को देखो, अपनी डायरेक्शन चेक करो कि तुम किस तरफ जा रहे हो। बस गौर से देखो। जब हम बाजार जाते हैं या कोई नई चीज परचेज करते हैं तो हम उस चीज की पूरी जांच करते हैं, बड़े गौर से ध्यान से उसको देखते हैं, फिर देखने के बाद अपनी तसल्ली के बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं। ऐसे बस पालूस कहता है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की मानिंद नहीं बल्कि दानाओं के मानिंद चलो। क्योंकि पालूस भी पहले नादानों की मानिंद चलता रहा और कलीसिया को सताता रहा। पालूस एक पढ़ा लिखा शख्स था, लिखा उसने गमलीएल के कदमों में बैठकर तालीम हासिल की थी। वो तालीमी एतबार से वो कहता कि मैं फरीसी भी हूं, बनियामीन के कबीले से हूं, लेकिन जब उसने मसीह को जान लिया, जब खुदावंद के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, तो वो कहता कि ये सब चीजें अब मुझे कूड़ा लगती हैं। पहले वो भागता था, लेकिन जब यीशु मसीह का आमना सामना उसके साथ हुआ तो फिर वो कलीसिया के लिए बायस से बरकत बन गया। आमीन। उसने जो नादानी वाली चाल थी उसको छोड़ दिया। अपनी नजर में पहले वो ठीक काम कर रहा था, लेकिन बाद में उसको पता चल गया कि मैं नादानों की मानिंद चल रहा हूं। इसलिए वो कलीसिया को भी ताकीद करता है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। मेरे अज़ीज़ों, हमें आज देखना है कि हम कहाँ हैं, हम किस तरह से चल रहे हैं। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलते रहें। जब हम खुदा के साथ चलेंगे, खुदा के साथ चलने का मतलब यह नहीं कि तुसी बिल्कुल कंफर्ट जोन से चले जाओगे, आप इजी होंगे, आप रिलैक्स होंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए फिर मेरे पीछे। सलीब उठाना बहुत मुश्किल काम है, सलीब पहनना आसान है, सलीब चुकना एक मुश्किल टास्क है। ये मुश्किल काम है, ये नहीं होता। इसलिए क्राइस्ट ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, चलना मसीह के पीछे है। हम गीत भी गाते हैं, पीछे मसीह के चलते रहें और आगे ही आगे बढ़ते रहें। जब मसीह के पीछे चलेंगे, मसीह के हम फॉलोअर होंगे, जब क्राइस्ट को फॉलो करके चलेंगे ना, फिर मेरे अज़ीज़ों हमारी जो चालें हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। फिर हमारी जिंदगियों में बरकतें भी आएंगी, हालात ऊपर नीचे भी होंगे, लेकिन मसीह जो है वो आपके साथ होगा। जहाजी ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन जो बरकत उसके उस्ताद के पास थी, उससे ज्यादा बरकत मिलनी थी, वो उसने दुनिया की चीजों के चक्कर में उस बरकत को स्किप कर दिया, महरूम रह गया। जैसा एसाव ने किया, उसने एक वक्त के खाने के लिए अपने पहलौठे होने का हक अपने भाई को दे दिया। कई दफा हम चल रहे होते हैं, एकदम से हमारी जो डायरेक्शन चेंज होती है, ऐसी दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार कर लेने। कभी आपने देखा कि हम तेज आ रहे हो तो जहां हमने जाना होता है हम उससे आगे निकल जाते हैं। 2 हफ्ते पहले मैं और भाई दाऊद भाई शफीक सियालकोट गए थे। हम तो अनजान थे उस रास्ते थे, लेकिन वो उस इलाके का जाना हुआ शख्स था, उस इलाके को पहचान थी उस शख्स को उसकी, लेकिन वो बहुत तेज था और हमें 2 किलोमीटर आगे ले गया और कहता है नालिएगा। हमें उसने उतारा, आप निकल गया। इसलिए आस्ता चलने में यह फायदा होता है कि हमें जहां जाना है हम वहां पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि दरवाजा मैं हूं, और उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी भी मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो जिंदगी पाएगा, वो ही कामयाब होगा। हमें मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, ना कि हम कई दफा खुदा उनसे भी आगे चले जाते हैं। खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ चलें। खुदा हमें बरकत देगा, खुदा जो है हमारे हालातों में इंटरवीन करेगा और खुदा हमें आज़ाद करेगा, बंधनों को भी तोड़ेगा। कई दफ़ा हम अपने लिए खुद जो है उलझनों को पैदा कर लेते हैं। जहाजी ने सब कुछ देखा था, जहाजी ने यहाँ तक देखा कि एक बड़ी फौज ने जो है उनको घेर लिया है। जहाजी ने उनको इतनी बड़ी फौज को अंधे होते हुए देखा, जहाजी ने बड़े बड़े काम देखे, जहाजी ने शनीमी औरत के बेटे को जिंदा होते हुए देखा, लेकिन उन्हें कहा नहीं खद्दर बड़ा वधिया सी जेड़ा नुमान लेके आया सी ना, बेहतरीन कपड़े थे, ऐसे मैंने कभी नहीं पहने, फड़ो। उसने इतनी इतनी बड़ी बरकतों को स्किप कर दिया सिर्फ भागने की वजह से। इसलिए मेरे अज़ीज़ों आज हमें जरूरत है कि हम भागे ना, हम स्लो चलें,
लेकिन खुदावंद के साथ चलते रहे। कलाम में लिखा है कि मजूसी जो थे वो गैर कौम से थे, पर वो सितारों के इल्म को जानते थे। जिस दिन उन्होंने वो सितारा नजर आ गया, जब उन्होंने वो सितारे को देखा तो वो सितारे की रहनुमाई में चलने लगे। अरे एक दिन सितारा उस घर पर आकर ठहर गया जिस घर में यीशु था। आमीन। फिर उन्होंने लिखा कि अपने डब्बे खोले और यीशु को नजर किए और उसको सजदा किया। जब मेरे जो हमारे पास रहनुमाई होगी तो ही हम खुदा को सजदा करेंगे। जब हमें खुदा के कलाम की समझ होगी, जब हम खुदा की कुदरत से वाकिफ होंगे तो ही हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे, तो ही हम खुदा की सिताइश करेंगे, तो ही हम खुदा को सजदे करेंगे। और वो बरकत पाकर लिखा है कि बादशाह ने उन्हें कहा था कि अगर तुम्हें ये बच्चा मिल जाए तो फिर आके मुझे भी बताना। लेकिन लिखा कि वो ख्वाब में फरिश्ते से हिदायत पाकर दूसरी राह ली और अपने देश को चले गए। आमीन। सो खुदा हमारी फिर रहनुमाई भी करेगा। खुदा हमें बताएगा कि हमें किस तरह चलना है। स्वयं आज अपनी चालों को दुरुस्त करेंगे, अपने हालात में यीशु मसीह को कहेंगे कि तू आगे चल, हम तेरे पीछे चलेंगे। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और चल लम्हात अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। मेरे जो हनूक की तरह खुदा के साथ चलने की कोशिश करें। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, खुदावंद आपका हाथ थाम लेगा, खुदावंद आपको चलाएगा। खुदावंद हमारा कैप्टन होगा, खुदावंद हमारा लीडर होगा। जब हम खुदा की लीडरशिप में चलेंगे तो फिर मेरे जीजो हम उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे जिस पर मेरा और आपका यीशु हमें लेकर जाना चाहता है। लेकिन ज़रूरत है इस अफरा तफरी नफसा नफसी के दौर में कि खुदावंद के पीछे चलें। आए हम दुआ करेंगे। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम की सताइश करते हैं खुदा, और तेरी मिन्नत करते हैं खुदा खुदा कि तू हम पर ये फजल कर खुदा खुदा कि हम तेरे साथ चलें। खुदा खुदा अपने हालातों को ना देखें खुदा, बल्कि हम ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को देखना शुरू करें, ताकि खुदा हम तेरे साथ चलते रहें। तेरे साथ चलेंगे तो यकीनन एक दिन हम उस मंजिल पर, और कलाम में लिखा है कि वो जो रास्ता है वो सुकड़ा है। खुदा सुकड़े रास्ते पर चलने की तौफीक बता कर खुदा ताकि खुदा हम आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन एक दिन अपनी मंजिल को पहुंच जाए और हमारी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। एक दफ़ा फिर सारे ख़ानदान पर, सारी जमात पर यीशु के नाम में तेरी बरकत को चाहते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं। खुदा मैं अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए फजल मांगता हूँ कि खुदा तो हमें फजल दे कि हम खुदा तेरे साथ चलने वाले लोग बन जाए। खुदा हम खुदा तुझे खुदा फॉलो करने वाले लोग हों खुदा ताकि खुदा हमारी जिंदगियां तेरे जलाल के लिए खर्च हों और हमारी फानी बदनों से तेरा जलाल जाहिर होता रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।